रहा माने के लिहाज से इसको देखा जाए तो आखिरी में कुफ्र है। हक्का के बिना इला इलाह हस्त हुसैन, लेकिन उसकी तरफ बाद में आता है। हुण जनाब दे सामने एक ऐसा हवाला पेश करना लें, अल्लाह अकबर, कि बाकायदा अहले सुन्नत के नामवर मुफ्ती सन, उन्हां दे उत्ते सवाल किया गया कि ए रुबाई कैसी है, उन्हें आख्या बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, किताब का नाम है फतावा मरकज़ तरबियत इफ्ता, मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी साहब, ये फतावा है आपका। अल्लाह अकबर। उत्थे दो तीन सवाल ने, जोड़ा सवाल साढ़े नाल तल्लुक रखता है असां वो पढ़ने तो जवाब देने। वैसे सारे ही मुफीद ने, अगर कोई पढ़ेगा तो उन्हें फ़ायदा ज़रूर होगा। चौथे मिसरा में ला इलाहा की बुनियाद हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। बंदा सवाल कर रहा है, इससे अस्साबिकून अल-अव्वलून की तौहीन होती है या नहीं? भी जदों बुनियाद ला इलाहा दी हुसैन बन गए तो अस्साबिकून अव्वलून तो सहाबाए किराम ने, बड़ियां जेड़े बड़े किबार सहाबाए किराम ने, तो उन्हां दी तौहीन हुंदी नहीं भी बुनियाद ये बन गए ने तो उन्हां दी वो की ने, उन्हां कुछ नहीं इस्लाम वास्ते कीता। ऐ सवाल, ये सवाल है उनका कि चौथा मिसरा में ला इलाहा की बुनियाद हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु है, इससे अस्साबिकून अल-अव्वलून की तौहीन होती है या नहीं? जिस तरह ये आखदा सी नाम नेहाद कि इस तरह सहाबा दा की बनेगा, बाकियां दा की बनेगा, फलाने दा की बनेगा। जहलां दे फतवे होर हुंदे ने, आलमां दे फतवे होर हुंदे ने। हुण सुनिया जी, हाँ हुण सुनो ज़रा। तो आपने फरमाया, तबसरा आपने फरमाया कि शेर मज़कूर यानी रुबाई मज़कूरा जो है ये ख्वाजा साहब की है या नहीं, ये हमें मालूम नहीं। इसका मफ़हूम दुरुस्त है, ये रुबाई ख्वाजा साहब की है या नहीं, इसका मफ़हूम दुरुस्त है। इस मिसरा का मतलब ये है, इस मिसरा का मफ़हूम दुरुस्त है, और इस मिसरा का मतलब ये है कि कलमा तैयबा के हक़ की बुनियाद हज़रत इमाम हुसैन हैं। कलमा तैयबा के हक़ की के बिनाए हक़्क़ा के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन, कलमा तैयबा की बुनियाद इमाम हुसैन हैं। रोंदा है मुफ्ती बनन हैं। कलमा तैयबा के बुनियाद हक़ की, कलमा तैयबा के हक़ की बुनियाद, हक़ की कलमा तैयबा का एक हक़ ये भी है कि फासिक कलमा जो पढ़ता है ना उस पर कई हक़ आ जाते हैं ना, जो कलमा पढ़ता है उस पर कई हक़ लागू हो जाते। कलमा तैयबा का एक हक़ ये भी है कि फासिक फाजर के हाथ पर बेयत ना की जाए और उसे सैयदुल अंबिया का जानशीन तस्लीम ना किया जाए। यकीनन इस हक़ को हज़रत इमाम अली मुकाम रज़ी अल्लाह तआला ने कामल तौर पर पूरा किया, और यजीद पलीत की मट्टी पलीत करके कलमा तैयबा की लाज रख ली। यजीद पलीत की मट्टी पलीत करके कलमा तैयबा की लाज रख ली, और इस माना के लिहाज से आपको दीन पनाह कहा गया। हदीस शरीफ में है, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। इसकी तशरीह में उलमा फरमाते हैं कि जिसने कलमा पढ़ा और उसका हक़ अदा किया, हदीस तो ये है ना, जिसने कलमा पढ़ा वो जन्नत में दाखिल हो। समझ आई बात? लेकिन उलमा फरमाते हैं इसका मतलब ये है जिसने कलमा पढ़ा और उस कलमे का हक़ भी अदा किया, मसलन अरकान इस्लाम की बजावरी की। तो अल्लाह अकबर, जिसने कलमा पढ़ा और कलमे का हक़ अदा किया वैसे जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हदीस तो ये है ना, जिसने कलमा पढ़ा वो जन्नत में चला जाएगा। उलमा मुहद्दिसीन ने तशरीफ़ फरमाई है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ कलमा पढ़ने से चला जाएगा, इसका मतलब ये है कि जिसने कलमा पढ़ा और कलमे का हक़ अदा कर दिया। तो कलमे तो कई हक़ हैं, अरकान इस्लाम की बजावरी ये भी तो कलमे का हक़ है। दौर से कहो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। और इसी बिशारत का हक़दार है
यूं ही मज़कूरा मिसरा में कलमा तैयबा से मुराद कलमा तैयबा का हक है। फिर ये बात समझ आ रही है? यानी इमाम ने कलमा तैयबा के कई हक थे, उनमें एक ये भी हक था कि फासिक फाजर के हाथ पर बेअत ना की जाए। तो इमाम ने कई हक थे, ये हक, बाकी हक भी कलमे के इमाम ने पूरे किए, और जो ये हक है ये भी इमाम ने पूरा किया। ज़ोर से कहो ना सुभान अल्लाह। इस्तिदलाल कहाँ से कर रहे हैं? हदीस पाक है, जिसने ला इलाहा कहा वो जन्नत में जाएगा। तो उलमा तशरीफ़ फरमाते हैं सिर्फ कलमा पढ़ने से जन्नत में नहीं जाएगा, जिसने कलमा पढ़ा और कलमे का हक अदा किया। कलमे का हक क्या है? जो कुछ शरीयत ने तुम पर लाजम किया वो तुमने पूरा किया, तो ये कलमे का हक है। यही फरमा रहे हैं कि इमाम ने कलमे की बुनियाद का हक अदा किया है। वो किस तरह कि जो कलमे ने लाजम किया था उसमें ये भी था कि फासिक फाजर और बिदीन की बेअत ना की जाए, तो इमाम ने डट कर इस पर अमल किया है। बोलो ना, नहीं अजय ठीक जोर ना लाकर। हाँ, फिर दूसरी बात उन्होंने की थी कि अस्साबिकून अल-अव्वलून का क्या बनेगा, सहाबा का क्या बनेगा। जब इमाम का ये मकाम है तो बाकी ने क्या किया? तो जो भाई, तो आप फरमा रहे हैं फिर ये बात दौरे यजीद को सामने रख कर कही गई है। ये बात दौरे यजीद को सामने रख कर कही गई है, सहाबा के तकाबल में नहीं कही गई। जिस तरह ये समझता है नाम ने आज मुफ्ती, सहाबा के मुकाबले में ये बात नहीं की गई, ये हुसैन पाक के दौर को सामने रख कर की गई है। उस दौर में जो काम आपने किया वाकई आपने हक अदा कर दिया है। जैसा कि इस तरह के कलाम उमूमन एक मखसूस दौर के लिए ही कहे जाते हैं, इसलिए अस्साबिकून अल-अव्वलून इसमें शामिल ये कलाम दुरुस्त है, ये कलाम दुरुस्त है, ये कलाम दुरुस्त है। ये कौन कह रहे हैं? अल्लामा जलालुद्दीन अहमद अमजदी साहब। हाँ जी, जिल्द 2 सफ़ा नंबर 623, जिल्द 2 फतावा मरकज़ तरबियत इफ्ता। इनको कहते हैं ये मुफ्ती हैं, ये आलम है। हाँ जी, इसका तो शार बन चुका है। एक तो ये खाइन है, दूसरा जाहिल है, तीसरा झूठ बहुत ज़्यादा बोलता है। हाँ जी, झूठ इतना बोलता है, इतना झूठ बोलता है कि अब कोई बात इसकी आ जाती है, जब नेट पे लोग कहते हैं कोई नया झूठ आ गया होगा, इतना मशहूर हो चुका है झूठ बोलने में। हाँ जी, ये बात समझ आ गई है। ये जलालुद्दीन अहमद साहब अमजदी का फतवा था। ज़ोर से